जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पैड एग्ज़ाम 7 सितंबर 2025 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आपने यहाँ पर देखा होगा दाता, दाता का था ये पुल्लिंग शब्द पूछा गया। दात्री, ठंडा पानी पीना चाहिए ये था एक गुणवाचक। उपाय का विलोम शब्द था निरुपाय। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो इसमें पूछा गया था साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध। यह एक कैसा था? अशुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनकर, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अंक में भरना एक मुहावरे जिसका सही अर्थ क्या होगा? गले लगाना। आप लोग अपने मैच करते चलिएगा। अब यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया जिसके हम सीधे आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर रहेगा रस सिद्धांत, और दूसरा है रस निष्पत्ति, और इसके बाद अलंकार और ध्वनि। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी अगर चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ पर किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी? क्षेमेंद्र ने की थी। जब गद्यांश पढ़ा होगा तो आपको ये मिला होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावती किसकी बेटी है? तो महेश्वर सिंह की है। महेश्वर सिंह की है। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती है, तो ये गंधर्व। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती थी? संयुक्ता। इसका नेक्स्ट आएगा यमुना। यमुना ये आपने पढ़ा होगा, आपको ज़रूर मिला होगा इसका। और यहाँ पर ये लिखा है कि यमुना किससे प्रेम करती थी? यमुना किससे प्रेम प्रेम करती थी? तो वीर सिंह से। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी। ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? तो 1028 है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया, आप लोग मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने दुख से मुक्त पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। जैन धर्म में 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो ये अवध था। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। ये स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो एनी बेसेंट था। इसके बाद दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में? तो ये 16 अगस्त 1946 को। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित? 1945 को। चट्टानों परतों के लिए प्रयुक्त शब्द जो भूजल का भंडारण या संचरण करती है, तो ये जलभृत है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान। रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण करते थे, तो रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना ये था। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ये आपके यहाँ तक कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं? ठीक है, आप मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी है। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार पर होता है वहाँ संभवतः होता है उच्च जन्म दर। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद को प्रस्तुत करती है, तो 28 जुलाई 2000 को ये प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद है आपका निजी संपत्ति। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसे माना? तो मार्क्स एंगल्स ने। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो हरित क्रांति ये रहेगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? 1770 में ये किया गया था। नेक्स्ट है, दिया गया UNCTAD का विस्तार क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का भाग किससे संबंधित है? एक, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये देखिएगा, संविधान का ये दिया गया अनुच्छेद 44 में कहा गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए संरक्षित का प्रयास, तो समान नागरिक सहायता। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम में नागरिकों को गारंटी दी गई है शोषण के खिलाफ अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम और सदस्य और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है, तो ये 500 रहेगा। एक तांबे के तार का प्रतिरोधक, इसका उत्तर रहेगा 1.7 गुणा 10 की पावर -8। ठीक है, इसकी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टारगेट वर्क स्टडी पर। ठीक है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया। ये 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, जब प्राकृतिक गैस की मिथन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पादन बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प।
जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग करता है? तो धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन, ठीक है, ये करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर रहता है तो उसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? प्लेसेंटा। 20 मिनट 1 घंटे का प्रतिशत 33.1/3% हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, ये तो सभी का क्वेश्चन भी सही गया होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णता है तो 1028 है। 3x - 14 बराबर, इसका उत्तर 6 आया था, आपने लगाया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है भिन्न वाला, ये भिन्न का दिया 5/12, इसका उत्तर था। मीना की आयु 8 गुने से और ये 9 अधिक है, इसका क्या उत्तर रहेगा? इसका 9 था उत्तर, क्या था? 9 उत्तर था इसका। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में, ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो ममेरा भाई इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, लीप प्रश्न नहीं, एक कैलेंडर से क्वेश्चन था, उसका गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया एन एम से अधिक बुद्धिमान है, ये वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा था, तो यहाँ पर एन हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्नता, तो ये बेसुआद था, आपने लगाया भी होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पर ये एक थी श्रृंखला को भरने के लिए, तो 67.5 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये थी फायर एंड फॉरगेट एंड टेक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, ये था। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये दिया था क्वेश्चन दिया था, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक और पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP को 12वां सदस्य बना, तो ये 15 दिसंबर 2024 को बना था। 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 को आयोजित कहाँ हुई थी? तो ये दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित? तो ये था बाल्ड ईगल, ठीक है। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के पेय पदार्थों के उपाध्याय और महाप्रबंधक के रूप में किसे? तो नितिन भंडारी को, ठीक है, किसको चुना गया? नितिन भंडारी को चुना गया था। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी 2024 में? तो ये की थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। एक आपने सुना होगा लोबिया, ये लोबिया था इसका उत्तर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। एक बिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये केरल में है। किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2024 खिताब जीता था? 2025 में खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का क्या था? तो ये आ जाएगा, भूमि को पुनर्स्थापित करने के अवसरों का लाभ उठाएं। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में है? तो नेपाल में है। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये स्वीडन की है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का है। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबन चित्रकार था? तो भारतीय दयाल था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिया गया था, इसमें क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो एथेंस में। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भौतिकी संस्थान था स्थित, आपको सबने उत्तर दिया होगा कोलकाता, तो ये कोलकाता था, ठीक है, कोलकाता। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा मैथ के क्वेश्चन दिए गए, जो पाई चार्ट DI था उसका दिया गया। तो बेल्जियम किससे एक शुरू था? बेल्जियम से, तो 83.33 था। और कनाडा प्रसिद्ध दूरसंचार संचार की 3:2 वाला जो था वो 720 इसका उत्तर था, ठीक है। अगर आप अभी मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोगों को वहाँ से ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसका 1680 था। और दूसरे एक था आयरलैंड बेल्जियम नॉर्वे द्वारा औसत पूछा गया, तो 3000 ये था। किसी की गलत नहीं, ये क्वेश्चन हुए होंगे, ज़्यादातर सही हुए होंगे। फिर ये 640 आपका हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर दिया था रोमानिया का, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, ये वाला पैराग्राफ दिया गया, ठीक है।
तो इसका रहेगा 4:5। क्या रहेगा? 81 का 4:5 रहेगा। 2022 में सभी दुकानों में बेची गई शर्टों की कुल संख्या 3200 है। ठीक, तो ये 3200 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया 2023 में दुकान बी और सी में बेची गई कुल संख्या 2025 में उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, दुकानों में बेची गई शर्टों की कुल संख्या 121% है। ठीक है। इसके बाद में 84, तो इसकी 1800 हो जाएगी और 35:43। ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको क्या बोल के बताऊँ, यहाँ पे पूरा भी आपको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो 200 है, फिर 1750 है, फिर 1313:4 आया, ये भी आया 166 दशमलव कितना, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा। 166 दशमलव कितना 66 है। और ये आपका और एक था पैराग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पर एक आया था 59,260 और 11:9, ये सभी ने लगाया होगा, किसी ने तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा इसको। 13,470 इसका था और ये 38:30। तो ये दोस्तों 124:121। ठीक है, ये गलत हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लोगों से। तो अब यहाँ पर जीके के सॉरी इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए, आपने ये तो कर ही लिए होंगे। ठीक है। अब इसकी पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, आराम से आप वहाँ पे डाउनलोड करके सभी शिफ्टों की आराम से आप मिला सकते हो। थैंक यू।